नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स ऑफिसर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू रखने वाले हैं, जो कि सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी 1857 से पहले के जितने भी रिवोल्ट हुए थे, जितने भी आपके ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट हुए थे, हम उन रिवोल्ट्स को इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले भी मैंने कई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को कवर किया हुआ है यही सीरीज़ से रिलेटेड, जो कि आपके मिदनापुर रिवोल्ट था, फ़कीर रिबेलियन था। इन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप एक बार इसको जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज ही हमारे यूनेक्स ऑफिसर चैनल पर ट्विंकल मैम का, जो उन्होंने अभी 2020 के यूपीएससी में 700 एंड समथिंग रैंक को हासिल किया था और आईएफओज ऑफिसर हैं वो इस टाइम पर, उन्होंने काफ़ी शानदार एक इंटरव्यू दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और जो भी हमारे लेक्चर के जितने भी अपडेट्स हैं और नोट्स हैं, इनको डाउनलोड के लिए हमारे नीचे लिंक से आप टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन सीरीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज जो फर्स्ट रिवोल्ट हम देखने वाले हैं वो होगा रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। तो ये रिवोल्ट क्यों हुआ था और इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी क्रिस्प वे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कि जो ये रिवोल्ट हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड है 1794। अब 1794 में एक पर्टिकुलर टाइम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रिवोल्ट केवल उसी टाइम पर हुआ था। एक्चुअल में इसकी स्टोरी पहले से ही गढ़ी जा रही थी, जो कि 1794 में अपने चरम पर आ गई। तो उस टाइम पर, उस पीक पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैटल भी होता है, वो भी हम चलिए आगे चर्चा करते हैं। पहली चीज़ कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो मैं आपको बताऊं कि एक नदर्न सरकार का एक रीजन था। मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। ये सही नहीं बन रहा है, लेट मी ट्राई वंस अगेन। सपोज करिए ये इंडिया का अगर मैप है, तो ये जो आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन को नदर्न सरकार का रीजन भी कहा जाता था। नदर्न सरकार, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला, ये सरकार की स्पेलिंग CIR सरकार से ऐसे होती है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने वाली बात ये है कि जो ये हमारा रीजन था, ये वाला रीजन नदर्न सरकार का रीजन, इस रीजन में फ्रेंच का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा था कंपेयर टू इंग्लिश। तो इंग्लिश ने क्या किया था, 1758 में एक्चुअल में एक ट्रीटी कर ली थी राजा ऑफ विजयनगरम, जो उस टाइम पर थे गजपति राजू। गजपति राजू के साथ एक 1758 में इंग्लिश ने एक ट्रीटी करी थी। इस ट्रीटी के अंतर्गत इंग्लिश ने ये कहा था कि जो ये नदर्न सरकार में जो फ्रेंच बैठे हैं, इनको हटाने के लिए, इनको यहाँ से भगाने के लिए राजा जो है वो इंग्लिश की मदद करेगा। इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स की मदद करेगा। तो ट्रीटी के थ्रू इंग्लिश ने इनके साथ ये एक समझौता तो कर लिया था, और उसके बाद इंग्लिश ने ये भी कहा था कि इसके बाद हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपको सब कुछ, मतलब पूरी फुल ऑटोनॉमी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो राजा ने सोचा कि चलो भाई ये हमारे लिए अच्छा है, फ्रेंच को हटाने में इनकी मदद कर देंगे और बदले में ये हमें ऑटोनॉमी देंगे और हमें अपने चैन से लाइफ जीने देंगे, हमारे यहाँ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं 1757 के बाद से ही ब्रिटिशर्स ने अपना इंटरफेरेंस हर जगह पर वैसे भी डालना शुरू कर दिया था। तो इसके चलते 1758 में एक ट्रीटी होती है किसके किसके बीच में, इंग्लिश और गजपति राजू। गजपति राजू कौन थे, वो थे विजयनगर के राजा। इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है और फ्रेंच को हराने की पूरी बढ़िया से प्लानिंग चलती है। उसके बाद 1765 तक के नदर्न सरकार को ये लोग जीत लेते हैं। इंग्लिश मतलब वहाँ से फ्रेंच को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। अब उसके बाद जैसा कि इंग्लिश सबके साथ करते थे, इन्होंने वही किया। ये राजा से कहने लगे कि भाई कौन सी ट्रीटी, हमें तो कोई ट्रीटी नहीं पता है, आप किस ट्रीटी की बात कर रहे हो, हमें किसी ट्रीटी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर इंग्लिश ने इनके ऊपर इम्पोज करना शुरू करा कि आप ट्रीटी तो छोड़िए, आप जैसे सारे रीजन्स दे रहे हैं पैसा, आप हमारे लिए, हमको वैसे ही आप पर भी रेवेन्यू देंगे, अपने जो आपके यहाँ रेवेन्यू है उसका सर्टेन पोर्शन आप इंग्लिश को एज अ टैक्स देंगे। अब राजा को ये बात बड़ी गुस्सा आई, क्योंकि 1758 की ट्रीटी में तो राजा ने ये कहा था कि एक बार नदर्न सरकार मिल जाएगा इनको तो इंग्लिश हमारा पीछा छोड़ देंगे। तो उस टाइम पर गजपति राजू ने, जो वहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा, इंग्लिश के साथ इनकी ठीक से सही नहीं बैठी। तो इसके चलते ये रिवोल्ट का एक सीड यहाँ पर पहले ही शो हो गया था। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही राजा इन पर अटैक करता, उसके कुछ टाइम पहले ही
जो हमारे गजपति राजू थे उनकी डेथ हो जाती है, कुछ रीज़न से उनकी डेथ हो जाती है। अब कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी के थ्रू डेथ हुई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, एक नेचुरल डेथ थी जो कि कई बुक्स में मेंशन है, तो हम यही मान के चलते हैं कि राजा की डेथ हो जाती है। राजा की डेथ के बाद इनके सन जब राजा की कुर्सी को लेते हैं, मतलब उस पर वो उनका जब अधिकार आता है, तो उस टाइम पर वो भी ब्रिटिश से ये कहते हैं कि भैया हम रिफ्यूज़ करते हैं किसी भी तरीके का आपको टैक्स या रेवेन्यू देना। तो ब्रिटिश अपने फिर वही तान में शुरू हो गए कि नहीं नहीं आप ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके चलते जो मेन रिवोल्ट था दैट हैपेंड इन 1794, जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम जो 1794 में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पद्मनाभनम भी कहते हैं और पद्मनाभन भी कहते हैं। तो 1794 में जो बैटल ऑफ पद्मनाभन हुआ था, या पद्मनाभ भी कहते हैं, कई कई बुक्स में अलग अलग इसका वो दिया हुआ है, तो आप वो प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। 1794 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल हो जाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बैटल ऑफ पद्मनाभन वॉज रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ, फिर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको मिदनापुर, विजयनगरम, या फिर फ़कीर रिबेलियन, या फिर आपका चुहार रिबेलियन। तो सही आंसर होगा बैटल ऑफ विजयनगरम या रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ पद्मनाभैया या पद्मनाभन वॉज रिलेटेड टू योर रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। किसके किसके बीच में हुआ था? तो जो राजा का डिजीज्ड सन, यानी कि जो राजा की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे आए थे, उसके वर्सेस इंग्लिश के बीच में। हालांकि रिजल्ट लास्ट में वही निकलता है कि इंग्लिश जीतते हैं, और फर्दर जो भी ये विजयनगर का जो भी राज था वो इंग्लिश एनेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा पहला रिवोल्ट। देन नेक्स्ट रिवोल्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, दैट वाज योर रिवोल्ट ऑफ वेलुथम्पी। सॉरी, रिवोल्ट ऑफ वेलुथम्पी। अब ये रिवोल्ट क्या था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले इसके पीछे की स्टोरी हम जान लेते हैं। जो वेलुथम्पी का रिवोल्ट था, इसके पीछे एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। तो ये स्टोरी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ही पूरा एक बैकग्राउंड बन जाता है, और फिर ये जो हमारा रिवोल्ट है इसको याद करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहली चीज़ कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। तो ये रिवोल्ट आपका जो भी सारे रीज़न हैं, मैक्सिमम सबका रीज़न, मैक्सिमम का रीज़न वही सेम ही होता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने लैंड प्रैक्टिसेस को इम्पोज करना शुरू करा, जिसके चलते फिर ये रिवोल्ट्स आने शुरू हुए। तो इस रिवोल्ट का जो हमारा वेलुथम्पी का रिवोल्ट था, इसका टाइम पीरियड अगर आप देखने जाएंगे तो इसका टाइम पीरियड होगा 1808 से लेकर के 1808 से लेकर के 1809 के बीच में ये रिवोल्ट हुआ था। तो अब ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। ये रिवोल्ट हुआ कहाँ पर था? तो आप देख सकते हैं स्लाइड में, त्रावणकोर का जो किंगडम था वहाँ पर इसका रिवोल्ट हुआ था। अब त्रावणकोर का राजा अलग था, और त्रावणकोर के राजा के अंडर में जो काम करता था दीवान, विच वॉज योर प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके वेलुथम्पी। ये जिनका आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं इमेज, ही इज़ योर वेलुथम्पी। तो जो त्रावणकोर किंगडम था, त्रावणकोर किंगडम के अंडर में प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे वेलुथम्पी। अब वेलुथम्पी ने रिवोल्ट क्यों किया, और इसके पीछे का जो रीज़न था, सबसे पहला तो रीज़न यही था कि जो ब्रिटिशर्स की लैंड प्रैक्टिसेस थी, एक तो रीज़न ये था, और दूसरा था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आप जानते होंगे। सब्सिडरी अलायंस 1805 आई एम सॉरी खांसी के लिए मेरे बहुत बहुत 1805 के टाइम पर जो वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली, मैं एक काम करूंगा आने वाले टाइम में जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स हुए इनके ऊपर भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस के तहत किंगडम ऑफ त्रावणकोर को ब्रिटिश का पार्ट बना लिया था।
तो इसके चलते जो लोगों के अंदर रिवोल्ट था वो जाग उठा था, और इसके पीछे का जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थे वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर वेलुथम्पी। अब एक इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोक्लेमेशन होता है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो प्रोक्लेमेशन का नाम है कुंडारा प्रोक्लेमेशन। सीधे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंडारा प्रोक्लेमेशन वाज रिलेटेड टू योर रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट? तो ये हो जाएगा आपका वेलुथम्पी रिवोल्ट। बेसिकली कुंडारा प्रोक्लेमेशन में इन्होंने करा क्या था, मतलब था क्या? कुंडारा एक प्लेस थी, उस प्लेस पर हमारे जो ये वेलुथम्पी हैं इन्होंने लोगों से कहा था कि आप इंग्लिश के खिलाफ रिवोल्ट करना है, हमें इंग्लिश के खिलाफ हमें विद्रोह करना है। तो हम ये विद्रोह की प्लानिंग को एक स्पीच की तरीके से वहाँ पर ऑफिशियली वेलुथम्पी ने इसको बोला था। तो इसी को हम कुंडारा प्रोक्लेमेशन कहते हैं कि कुंडारा प्लेस पर वेलुथम्पी ने इसके बारे में बोला था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वेलुथम्पी तो रिवोल्ट के लिए रेडी थे, और लोग भी जो थे, पीपल थे, वो भी इनके साथ थे। तो इशू कहाँ पर आया? जो त्रावणकोर के राजा थे, लास्ट मोमेंट पर ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, और यही था इसका पूरा का पूरा इशू। मतलब वेलुथम्पी ने तो प्लान किया था कि वो जो त्रावणकोर का किंगडम है इसको इंग्लिश से पूरी तरीके से फ्री कराएंगे, बट जो त्रावणकोर के राजा ही थे, ये राजा ही लास्ट में जाकर के इन्होंने ट्रीचरी करी और ये इंग्लिश से जाकर के मिल गए, जिसके चलते जो एक रिवोल्ट था जो वो होना चाहिए था कि त्रावणकोर किंगडम वर्सेस इंग्लिश, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था वेलुथम्पी वर्सेस इंग्लिश प्लस राजा। अब वेलुथम्पी की जो आर्मी थी, वो आर्मी के कई टुकड़ियाँ वो भी राजा के साथ जाकर के मिल गई। अब वो राजा की तरफ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वेलुथम्पी की जो आर्मी थी उसकी पावर कम हो गई। तो इस वजह से एक रीज़न था कि वेलुथम्पी का जो रिवोल्ट था, जो वेलुथम्पी ने जो रिवोल्ट प्लान किया था, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीज़न बीइंग कि जो त्रावणकोर के राजा थे वो इंग्लिश के साथ जाकर के मिल गए, और इंग्लिश की खुद भी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी खुद की आर्मी भी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट थी कि वो आराम से किसी भी आर्मी को टैकल कर सकती थी। तो ये था इसके बारे में पूरा का पूरा एक काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वेलुथम्पी रिवोल्ट और हमारा रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। और साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये सीरीज़ फ्रेंड्स काफ़ी दिन तक चलने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिकली जितने भी हमारे रिवोल्ट्स हैं उन सभी को कवर करने वाला हूँ। तो इन सब के की पॉइंट्स और की नोट्स को अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें ज़रूर से मेंशन करें। और अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।